હિટ એન્ડ રનનો કાયદો વધુ મજબૂત થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે પસાર થયેલા બિલની સમજ કેળવ્યા સિવાય જ ભારે વાહનો અને ખાસ કરીને ટ્રક ડ્રાઈવરોએ હડતાળ શરૂ કરી દીધી છે। છેલ્લા 2 દિવસમાં ગુજરાતમાં ટ્રક ડ્રાઈવરોનો જે વલણ જોવા મળ્યું તે હવે મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યું છે। મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રમાં ટ્રક ડ્રાઈવરો હડતાળ પર ઉતરી ગયા, જેની સીધી અસર પેટ્રોલ ડીઝલના પંપો પર જોવા મળી રહી છે। મુંબઈના પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ અને પેટ્રોલની 50% અછત ઊભી થઈ હોવાથી पंप पर वाहन चालकों लांबी कतारों जोवा मळी रही है। जोईए एबीपी अस्मिता संवाददाता लतानो मुंबई थी अहवाल। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन इस मामले को लेकर जो नए कानून लागू किए गए हैं उसके खिलाफ ट्रक और बस जो चालक हैं वो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। जहां देश भर में उन्होंने हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने जो ट्रक्स हैं वो नहीं चला रहे हैं, डंपर्स जो हैं वो नहीं चला रहे हैं, जिस वजह से राज्य भर में महाराष्ट्र में कल अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप पे लोगों की लंबी लाइनें देखी गई। लंबी लाइनें देखने का पीछे का कारण कुछ ऐसा था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंची, कहीं ना कहीं अफवाह भी पहुंची कि पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि ईंधन सप्लाई करते हैं वो पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा नहीं। इसी कारण से राज्य भर में कल रात भर तक, बीती रात 1 से 2 बजे तक लंबी लाइनें देखी गई लोगों की, ये देखते हुए कि पेट्रोल अगर खत्म हो जाएगा तो उन्हें पेट्रोल मिलेगा नहीं। इस बार में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ फिलहाल मैं मुंबई के वर्ली इस इलाके में पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम, वहाँ पे हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कल अधिक भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी, कल बहुत भीड़ थी मैडम। क्या कह के लोग आ रहे थे यहाँ? यही क्या, ड्राइवर लोग का स्ट्राइक है, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा तो पेट्रोल डीजल कैसे आएगा इधर? पेट्रोल डीजल ड्राई हो जाएगा तो माल नहीं मिलेगा ना उनको। तो जब आपसे लोग ऐसा कह रहे थे तो आपने क्या जवाब दिया? क्या सप्लाई है? उनको फुल करके रखो। अभी जो अगर स्ट्राइक हो जाता है तो यहाँ टैंकर नहीं आएगा तो माल मिलेगा नहीं, तो ज्यादा करके फुल करो आप गाड़ी। स्ट्राइक हो जाता है तो कितना दिन रहेगा, 2 दिन 3 दिन बोल नहीं सकते ना। कितनी संख्या में लोग थे अगर देखें आमतौर पे कितने होते हैं? कल कितने थे? बहुत थे, कल पूरी भीड़ थी पंप पे। हाँ, ऐसे मतलब लॉट का लॉट 12 13 एक बार में गाड़ी एक पंप पे थे। और जब ये अचानक से हुआ तो आप लोग तैयार थे इसके लिए? आपका जो स्टाफ था? हाँ तैयार था। अच्छा। और अभी आपकी स्थिति क्या है पेट्रोल पंप में? क्या पेट्रोल है, सप्लाई ठीक है? हाँ, हमारे पंप पे पेट्रोल डीजल है फिलहाल। हमारे सेठ ने माल फुल भर के रखा था। हाँ जी। अभी फिलहाल सुबह से क्या स्थिति है? क्या अभी भी लोग आ रहे हैं इस डर से कि पेट्रोल नहीं मिलेगा? अभी जो आ रहे हैं वो तो फुल ही कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि किसी को लेट पता चला है तो वो आ रहे हैं, फुल ही कर रहे हैं ज्यादा करके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि कल भी कई सारे जो वाहन चालक थे वो आए थे इस डर से कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि पेट्रोल फिलहाल खत्म नहीं हो रहा है, सप्लाई जो है उसका नहीं है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बीती रात को कई सारे लोग जो है पेट्रोल पंप पे जमा हो गए थे इस डर से कि पेट्रोल उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि हड़ताल चल रही है। अभी फिलहाल तो इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि मैं भी अभी अमेजोन पार्सल मारता हूँ, हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे लड़के लोग हैं जो पार्सल मारते, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उनके लिए इशू हो जाएगा। आम जनता के लिए प्रॉब्लम की बात है। लेकिन आप तक मैसेज क्या पहुंचा ये हमें बताएं, क्या अब तक मॉर्निंग में पता चला कि पेट्रोल पंप 3 दिन तो स्ट्राइक है, बंद होने वाला है। तो अभी मुझे सुनाई दिया। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया मुझे फिलहाल तो मैसेज कुछ नहीं आया मुझे। ये जो हिट एंड रन का नया कानून लागू किया गया है उस बारे में आपका क्या विचार है? जिस तरीके से जो ड्राइवर्स और इनकी मांग है कि इस कानून में उन्हें जो जुर्माना है वो काफ़ी बढ़ाया गया है और सज़ा जो है वो बढ़ाई गई है, इसी कारण से वो कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सरकार ने जो स्ट्राइक कर रहे हैं ड्राइवर, मेरे जैसे लड़के, कोई उनके कुछ ज़रूरत है वो पूरा करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा मैं सरकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे जो सर आए थे वो भी यहाँ पे पेट्रोल भराने आए थे इस डर से कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल है वो उन्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वो एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कोई जानकारी मिली है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा ऐसा जानकारी डेफिनेटली मिला है, बट आई एम स्टिल नॉट अवेयर ऑफ द रीज़न कि क्या एक्चुअल रीज़न है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल अराउंड इट बिकॉज लोगों को अननेसेसरी इमीडिएट इफेक्ट आएगा इसका, एंड वी आर नॉट श्योर कि ये कितना लंबा चलेगा। दिस डे टू डे बेसिस पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सच थिंग्स बिकॉज ऑल ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स, ऑल ऑफिस वर्क्स, ऑल डिलीवरी वर्क्स डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
तो ध्यान देना बहुत। जानकारी आपको कहाँ से मिली है? क्या मैसेज पे कुछ व्हाट्सएप आया, फॉरवर्ड आया? फ्रॉम न्यूज़ एक्चुअली माय वाइफ इन्फॉर्म मी, मैंने तो न्यूज़ देखा नहीं था, बट आई वाज स्टिल नॉट, मुझे पता चला कि ये केरला में हो रहा है, मुंबई में भी उसका इफेक्ट है, वो मुझे आइडिया नहीं था। देखिए, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कई सारे पेट्रोल पंप पे बीती रात को बहुत लंबी लाइन लग गई थी। हिट एंड रन का ये जो नया उसके नए कानून बनाए गए हैं, उस वजह से कई सारे ड्राइवर हैं, ट्रक चालक हैं, उन्होंने हड़ताल की है। इस वजह से कहीं ना कहीं डर था कि पेट्रोल पंप पे जो ट्रांसपोर्ट है ईंधन का, पेट्रोल का, वो सप्लाई बंद हो जाएगा, इसी वजह से हुआ है। बट फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, केवल अफवाह ऐसे पता चल रही है। आपका क्या मानना है? टू बी फ्रैंक, कानून का अभी तक मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, आई वुड बेटर नॉट कमेंट ऑन इट। ऑन टॉप ऑफ इट, बाकी ये अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन, और आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि भाई जस्ट मेक श्योर कि इसका ज़्यादा इफेक्ट लोकल पब्लिक या जो मिडिल क्लास पीपल है, जो डेली ट्रैवल करते हैं भाई अपनी बाइक या बसेस से, उनके अलावा अपने कार के अलावा और कुछ है नहीं। जो इलेक्ट्रिक्स यूज़ करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें, उनको तो कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है इसका। एंड रिसेंटली the middle class people are not actually using the electric vehicles. So just take care of the middle class people and the lower middle class also. जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सर ने बहुत सही बात की कि आम लोगों को इसकी जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई सारे लोग 70 से 80% लोग जो है वो आज भी ऐसा पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेट्रोल पे चलती है। और इसी मौके पर कई सारे जो ऐसे लोग हैं वो मुंबई के और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीती रात को पेट्रोल भराने पहुंचे थे, इस डर से कि हड़ताल चल रही है। और इस हड़ताल में अगर ट्रक ड्राइवर्स, डंपर ड्राइवर्स जो कि ईंधन सप्लाई करते हैं पेट्रोल पंप पे, वो अगर नहीं पहुंचेंगे तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, और इस कारण से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें दिक्कत होगी। और इसी वजह से बीती रात को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बहुत लंबी लाइनें देखी गई पेट्रोल पंप पे, इसी डर से कि उन्हें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। और आज सुबह भी कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। મુંબઈની જેમ દિલ્હીમાં પણ ટ્રક ચાલકો હડતાળ પર ઉતર્યા છે। ટ્રક ડ્રાઈવરોની જીદથી સમસ્યા દિલ્હીમાં પણ શરૂ થઈ છે। બનવા જઈ રહેલા કાયદાને સમજ્યા સિવાય વિરોધ થઈ રહ્યો છે। હિટ એન્ડ રન મુદ્દે કાયદામાં સરકારની મંશા સ્પષ્ટ છે। રાહદારીઓ અને નાગરિકોના હિતમાં આ કાયદો તૈયાર થઈ રહ્યો છે। કાયદો તૈયાર થાય તે પહેલા જ ડ્રાઈવરોનું દબાણ કરવાનો પ્રયાસ। नई साल की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से ड्राइवर्स की स्ट्राइक्स की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पूरा मामला ये है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन केसेस में सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया गया है, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के आज़ादपुर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट करने की, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मुद्दा क्या है। मैडम, ऐसा है कि काला कानून जो कि चालू हुआ है अभी ड्राइवरों के लिए, वो बहुत बड़ी, एक मानी जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 7 साल कौन जेल काटेगा? अगर 7 साल ड्राइवर जेल काटेगा तो उसके घर वालों को कौन जिम्मेदार होता है? उसके पीठ पीछे कौन देखेगा? कोई किसी को जानबूझ के मारने के लिए तैयार नहीं होता मैडम। सबसे बड़ी बात कि कौन रोड पे चलते समय किसी को सोचेगा कि सामने वाले को हम एक्सीडेंट करके मार दें? कोई ऐसा नहीं चाहता। ड्राइवर से जो होता है गलती से होता है, लेकिन ये सरकार ऐसा समझती है कि कोई भी जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहता, गलती से होता है। जो कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि बैठ के कोई जानबूझ के किसी को मारना चाहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से लेके आएगा? 7 लाख इसका कारण एक ये भी है कि जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें यदि ऐसा हो कि ड्राइवर ही जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचा दे तो जान बचने की गुंजाइश रहती है। उसमें देखिए, सारी बात यह है कि ड्राइवर को तो पब्लिक छोड़ दे रोड पे, सबसे बड़ी बात है। तब ड्राइवर ले जाने लायक है। उसको तो जानबूझ के अगर किसी कार में लग जाते, कार वाला घुस के, जो कि वीडियो आप पहले भी वायरल हो चुकी है नेट पे, आप देखेंगे कि ड्राइवर को गाड़ी में घुस घुस के आदमी पब्लिक मारती है। उसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार बताए, इस चीज का जवाब दे किसी को। किसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर को गाड़ी के अंदर घुस के पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर कल को मर जाता रोड पे, पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? पब्लिक के ऊपर कोई केस बनेगा? आप बताइए।
जी सही बात है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है ड्राइवर्स का, ये जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, इस पर आगे क्या इस तरीके की स्ट्राइक नाराजगी जारी रहेगी? हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे इससे। 10 साल कौन सजा काटेगा? 10 साल सजाए काटना पड़ेगा, 7 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। हम लोग इसलिए इससे बढ़िया हम लोग घर जा रहा हूँ, हम लोग गाड़ी नहीं चलाना है हम लोग को। बिजनेस कर लेंगे अगर 7 लाख रुपए अगर हमारे पास हो तो हम 7 लाख रुपए में तो अच्छा खासा बिजनेस कर लेंगे। क्यों जाएंगे यहाँ? किस्त तो नहीं है, तो ये नहीं है भरे 82,000 94,000 के चलाने हो रही है। अभी मेरे फोन में फोटो है 94,000 रुपए के चलान है। ये इतने महंगे चलान हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो अभी जो ये स्ट्राइक्स की तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, तो आप लोगों का क्या यही माना जाए कि ये जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। चक्का जाम आंदोलन चालू रहेगा, बंद कुछ नहीं सारे गाड़ियाँ हम लोग खड़ी कर दिए हैं, बाकी 1 हफ्ते हो गए गाड़ी खड़ी कर रखा हूँ, बिल्कुल पैक कर। ये देखिए हम लोग को गाड़ी नहीं चलाना है, हम लोग तो गाँव चले। अब लाइसेंस हम लोग तोड़ ताड़ दिए है, हम लोग को गाड़ी नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना गाड़ी। 5 लाख रुपए होते हैं, कौन जुर्माना भरेगा? जी 7 लाख रुपए का प्रावधान है। हाँ, काम नहीं करते हम, कोई भी काम कर सकते थे, गाड़ी क्यों चलाते? तो जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी रहेंगी। ड्राइवर्स का ये कहना है कि यदि 7 लाख रुपए उनके पास होते ही तो वो अपना बिजनेस शुरू करते। तो उनका ये कहना है कि जो स्ट्राइक्स है वो इसी तरीके से जारी रहेंगी। देश के अलग अलग राज्यों में गाड़ियां जो है वो स्ट्राइक के तहत चलानी ड्राइवर्स ने बंद कर दी है और इसके खिलाफ, इस प्रावधान के खिलाफ जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा है ड्राइवर्स में। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज दिल्ली। તો ભોપાલ હોય, ઉજ્જૈન હોય કે મંદસૌર, અહીં લોકોમાં એક પ્રકારનો ભય જોવા મળ્યો, કારણ કે ટ્રક ડ્રાઈવર્સની હડતાળ છે અને આ હડતાળના કારણે સીધી અસર પહોંચી છે એક્સપોર્ટ સિસ્ટમ પર અને તેના કારણે જ જે લોકો છે તેમાં એ ભય જોવા મળી રહ્યો છે કે જો વાહનોમાં પેટ્રોલ નહીં હોય તો તેઓ કઈ રીતે વાહન હંકારી શકશે।